वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिट प्लस बी टीजीटी मैथ्स, एचटेट पीजीटी मैथ्स एंड एचटेट टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी एचटेट टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 11 कंप्लीट बेसिक से करवा रही हूँ। होप सो आपको मेरे बारे में पता होगा, ठीक है। सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब रट गई है मेरे को तो ये लाइन है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये सब बोलना पड़ता है, क्योंकि क्या पता कौन सा को बच्चा नया आ जाए, कौन सी वीडियो देख रहा है, तो उसको पता होना चाहिए ना मेरे बारे में, ठीक है। बाकी जो मेरे से पढ़ते हो उनको मेरे बारे में पता है, ठीक है। सो गाइज आपको यहाँ पे पता है, मैं आपको क्लास 11 बेसिक से करवा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज, ठीक है। कल मैंने आपको 10.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा दिया है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसपे मैंने आपको स्लोप क्या होता है, 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, वो कर ली थी हमने, ठीक है। स्लोप आते ही माइंड में आना चाहिए m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। 1 पॉइंट आते ही क्या आना चाहिए, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। ये याद होगी है ना, होप सो आपको याद होगी होंगे। और 2 पॉइंट फॉर्म आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट आती है ना, लाइन याद कर लो, P1 P और P2। एक बार लेना P1 P2 और एक बार लेना P1 X P1 P2 भी ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन याद होगी और स्लोप 2 पॉइंट पे स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी से ही हो जाएंगे, वन वाली भी टू वाली भी टेंजेंट थीटा वाली भी, मतलब ठीक है, इसी से ही स्लोप निकल जाएगा। बस मेन ये है कि ये पता होना चाहिए आपको। सो होप सो आप करके आए हो वो वाला बेसिक, ठीक है। तो आज आगे पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हमारा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, कल क्या पढ़ी थी हमने, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप। आज पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, मेरे को पहले ये बता दो। और थोड़ा ना मेरी आवाज पे मत जाना, स्कूल में ना यार बोल बोल के ना, क्या करे, बच्चे इतने सारे होते हैं मानते नहीं, एक आधे को बोल बोल के ना गला बैठ गया मेरा तो सारा, सही बताऊं वो है अपने बिल्कुल गले की आवाज, ठीक है। बट ये है कि कल संडे है तो थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी, गले पे मत जाना, ठीक है। स्कूल की वजह से हुआ है मेरा गला। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ इंटरसेप्ट क्या होता है। देखो इंटरसेप्ट आते ही ना माइंड में आना चाहिए, इंटरसेप्ट मतलब मिलना। इंटरसेक्टिंग लाइन सुनी है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे दो चीजें आपस में मिलती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एक्स एंड वाई, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है मिक्सअप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ स्लोप है, स्लोप मैंने आपको बताया था, स्लोप का मतलब क्या होता है, झुकाव, यानी कि जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या होता है, झुकाव, मिलते हैं जहाँ पे दो पॉइंट, ठीक है। इसको इस टाइप से याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे। जब भी आया ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, माइंड में एकदम आना चाहिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है, ये क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो ये इंटरसेप्ट होता है ना, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, इंटरसेप्ट होता है एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, तो दो हो गए इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं सेम, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट को कनेक्ट करो पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक्स एक ही कांस्टेंट होगा, तो भाई कांस्टेंट है तो एक्स क्या होगा, जीरो। और वाई इंटरसेप्ट पे फॉर्म चलेगी जिसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बात आ रही है समझ में, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, समझ पा रहे हो ना, नहीं तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। और एक्स इंटरसेप्ट आते ही पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब है वाई क्या है, कांस्टेंट, यानी वाई को ले लो जीरो, एक्स इंटरसेप्ट है तो उस केस में हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जाएगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। बात आई समझ में, नहीं आई तो दोबारा बताती हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब है, इंटरसेप्ट आते ही ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो रट्टा मार रखा होगा 10 से ही, मैंने तो 10 से ही मार रखा था, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे को तो 10 से ही याद है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि 10th में ही आ जाती है ये, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उसी फॉर्म को यहाँ पे इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पे ना हमें किसी ने मतलब बताया नहीं था, मैडम ने बस आया आई यही लगेगा, बस कर लो बच्चों, याद हो गया ढंग से, तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं भाई, आगे भी जाके यूज होती है। तुम मानोगे, मैं क्लास में पढ़ाती हूँ ना, चाहे मैं टीजीटी को टीच करती हूँ, मैं एक एक कंसेप्ट बताती हूँ मेरे बच्चों को कि भाई यहाँ से ना आपकी ये चीजें वहां यूज होंगी, वहां यूज होंगी। बच्चे कहते हैं मैडम हम सिक्स्थ में ही है, मैंने कहा सिक्स्थ में हो भाई, यहीं से बेसिक तो क्लियर करो, क्योंकि आपको पता है सिक्स से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब छोटी छोटी बातें तो वहां नहीं बताएंगे तो भाई बच्चे का बेस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं तो सारी चीजें बताती हूँ मेरे बच्चों को, एंड मजा आता है फिर मेरे को, ठीक है। तुम्हें भी आता होगा, तुम्हें भी बताती हूँ मैं एक एक चीज, तो मेरे को बताया करो कमेंट करके।
तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, दो दो चीजें मिलेंगी। ये दो टाइप के होते हैं इंटरसेप्ट आते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है पैरेलल टू किसके, वाई एक्सिस के, तो एक्स जीरो है मतलब एक्स कांस्टेंट होगा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई क्या कांस्टेंट। और इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, वाई इंटरसेप्ट में रहेगी एम एक्स प्लस सी इक्वेशन, और एक्स इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। बात आ गई इतनी समझ में, इंपॉर्टेंट है, ये यूज होती हैं चीजें, ठीक है। ड्रेटर प्लस में यूज हुई हुई ये चीजें, इसलिए बता रही हूँ बार बार इसका मतलब क्या होता है। मैं सच बताऊं, मेरे को खुद नहीं पता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, मैं झूठ क्या बोलूँ तुम्हारे आगे, ठीक है। मैंने भी बहुत बहुत डीपली पढ़ाई की है, ठीक है, तभी मैं तुम्हें बता पा रही हूँ यहाँ पे कि भाई इसका मतलब ये होता है, ताकि अगली बार ये वाला पॉइंट आए ना तो तुम कनेक्ट कर पाओ इन सब चीजों को, ठीक है। इस टाइप से पढ़ोगे ना कभी मैथ्स वो नहीं लगेगा बोर, ना ही टफ लगेगा, समझ पा रहे हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये क्वेश्चन भी बता दो। देखो, राइट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन लिखनी है, और ये इक्वेशन वाले ना आते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपने ड्रिल प्लस बी में देखे होंगे, इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत आसान इजी आराम आराम से करवा रही हूँ, समझा समझा के, क्योंकि ड्रिल प्लस बी में इक्वेशन वाले आते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच, जहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या दे दिया 1/2, अब इसने कह दिया वाई इंटरसेप्ट -3/2, एक्स इंटरसेप्ट क्या दे दिया 4। वाई इंटरसेप्ट आपने इक्वेशन कहती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पे ये सी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे एम की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन लगाओ पुट करो। एक्स इंटरसेप्ट आते ही क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। अब डी तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है ना ये डी और सी ये तुम्हारे पॉइंट है, ये तुम्हें मिलेंगे इक्वेशन में, ठीक है। अगर ये नहीं मिलेंगे ना तो ये एम और एक्स मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी, तब तुम्हें निकालनी पड़ेगी, वो आगे देखेंगे क्वेश्चन में कैसे है, पहले इतना समझो यहाँ तक, पहले इन सब चीजों को याद करो, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या 4, यानी कि डी की वैल्यू क्या दे दी 4, बस इसमें पुट करो और इसको तुम इक्वेशन तो बना ही लोगे, ठीक है। मेन है कि समझाना आया कैसे। वो तो क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे स्लोप मीट हो रहा था, ठीक है, दो टाइप में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आते ही ना तुम्हारे माइंड में यही चीज आनी चाहिए, एक्स बाय ए वाई बाय बी। अब इंटरसेप्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, दो एक्सिस पे मिलेंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी मिलेगी दो एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, दो पॉइंटों पे, तभी तो इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पे ए किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए, बी किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म आते, स्लोप इंटरसेप्ट आते ही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि उसमें m है, उसमें m है, m क्या होता है स्लोप, वहां से याद करो, थोड़ा सा रट्टा मत मारो, वहां से समझने की कोशिश करो। और इंटरसेप्ट आती है x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, इसके ऊपर आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक इंटरसेप्ट -3 2 ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो इसने कह दिया, इसने बोल भी दिया, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे कितना है 2, यानी कि एक्स बाई क्या लिखोगे -3, वाई बाई क्या लिखोगे 2 इज इक्वल टू 1। ये होगी तुम्हारी इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको आज इतना समझ में आया, ठीक है, और इनको ना साथ साथ याद करते रहो, फिर क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें फिर यूज होंगी, फिर मैं पूछूंगी बताओ भी इसकी कौन सी फॉर्म थी, ठीक है, तो साथ साथ याद भी कर लो, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।